गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि शायद दिवाली से पहले मेरा ब्लॉग आया था और अभी दिवाली के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। तो लेट के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूँगी, क्योंकि क्या है, बहुत सारे काम हो जाते हैं तो नहीं समय मिल पाया मुझे पोस्ट करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना जो यशी का है ना, सब उठती है यशी तो मुझे ही ब्रश कराना पड़ता है, क्योंकि अभी यशी बहुत छोटी है। तो अभी वो ब्रश उन्हें करा रही हूँ। उसके बाद फिर मेरा आज का जो भी है, दिवाली पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब भी कोई भी त्यौहार आता है तो अपने साथ गृहिणियों के लिए बहुत सारे काम लेके आता है, चाहे वो होली हो या हो दिवाली। और दोनों में ही जो भी हाउसवाइफ होती है ना, उनके लिए बहुत काम बढ़ जाता है। कह लीजिए 10 गुना काम बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में पूरे घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है, पकवान भी बनाने होते हैं मेहमानों के लिए, और साथ साथ हमें त्यौहार को भी एंजॉय करना होता है, परिवार को संभालना भी होता है, और हमारा जो डेली रूटीन होता है उसे तो हमें करना ही करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हो जाते हैं एक हाउसवाइफ के लिए। बट कोई नहीं, हाउसवाइफ को कहते हैं ना, दुर्गा का रूप है, औरत तो दुर्गा का रूप है। तो क्या होता है, जब भी त्यौहार होते हैं या जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है, तो जो भी हाउसवाइफ होती है ना, उनके 8 हाथ हो जाते हैं 2 से। तो मैं मजाक कर रही, बट ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि मतलब एक इंसान ही इतने सारे काम कैसे करे। बट मैंने भी कोशिश की है थोड़ा बहुत करने की, क्योंकि मेरा डेली रूटीन प्लस यशी, और फिर उसके बाद मुझे जो समय मिला मैंने भी उसमें अपने जो भी त्यौहार की साफ़ सफाई है, होली की साफ़ सफाई है, या होली के लिए कुछ भी बनाना है, वो सब मैंने कोशिश की थोड़ा थोड़ा समय निकाल के करने की। तो आज के ब्लॉग में आज आप लोग यही सब देखेंगे, मतलब ये देखें कि मैंने अपने किस तरीके से डेली रूटीन में समय निकाल के अपने घर की साफ़ सफाई की, और क्या साफ़ सफाई कैसे, मतलब मैं कितनी डीप क्लीनिंग करती हूँ, मैं किस तरीके से अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। और यही सब आज आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स, एंड तक बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे भी कमेंट करना हो, आपको अच्छे बुरे आप कमेंट करिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसे लगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी पता होना चाहिए जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें पसंद आ भी रहा है या नहीं। तो इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जो भी अगर आप ब्लॉग देखा कीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, आप यशी का ब्रश हो चुका है और अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वर्क के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि अलग अलग रूम है, तो ये मंदिर का रूम है जहाँ पे मैं मंदिर के जो भी पूजा का सामान है वो रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी की साफ़ सफाई, सबसे पहले मैंने पूजा घर की ही साफ़ सफाई करना शुरू किया है। वैसे तो साफ़ सफाई मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि त्यौहार का ही इंतज़ार होता है, बट फिर भी त्यौहार पे क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब त्यौहार पे तो सफाई करनी होती है। आप भले कितना भी आप सफाई रखें, आप साफ़ सफाई करती रहें, नहीं फिर भी एक त्यौहार आता है ना, तो लगता है कि नहीं यार, इस दिन तो मतलब बनती है सफाई। तो मैंने इसलिए सबसे पहले पूजा घर से ही स्टार्ट किया था, और सही भी है। ऐसा करने से जब हम साफ़ सफाई करते रहते हैं ना टाइम पे, तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है बहुत सारी वेस्ट चीज़ें होती हैं जो पड़ी रह जाती हैं और हम उन्हें हटा नहीं पाते हैं। तो जब हम सफाई करते हैं ना, तो वो वेस्ट चीज़ें क्या होता है, हट जाती हैं। तो इसलिए हमें समय समय पे हमेशा साफ़ सफाई करते रहना चाहिए अपने घर की, और बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो डिब्बी है इसमें मैंने वो चंदन रखा हुआ है। जैसे हम जब भगवान को चंदन लगाने के लिए निकालते हैं, उसके बाद चंदन बच जाता है प्लेट में, तो उसे हम नाली में बहा देते हैं, धुल देते हैं नाली में या पानी में, कह दे धुल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सूख जाने पे उसे ऐसे पाउडर बना के एक अलग डिब्बे में रख लें, और जब भी आप सुबह काम के लिए जाएँ तो आप उसमें से ही टीका लगा ले सकते हैं। तो ये मैं तो इसी तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे सब साफ़ सफाई हो गई है। तो मतलब ये एक मैंने हर चीज़ का एक अलग अलग कंटेन बना के रखा है, कंटेनर। और यहाँ पे भी देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि काफ़ी काम हो जाते हैं, और काफ़ी सारा समय ऐसा सामान होता है जो हमें हटाने वाला होता है, लेकिन हम हटा नहीं पाते। तो देखिए यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे मेरी जो कलर होता है ना, पैर में लगाने वाला, महावर कहते हैं जिसे, तो यहाँ पे उसी को मैं, एक डिब्बी थी, और होता है प्रसाद में भी कई बार हमें महावर मिलता है पुड़िया में, और वो वैसे ही पुड़िया रखी रह जाती। तो आज मैं यही कर रही हूँ, सारे महावर को एक डिब्बी में, जितने भी मतलब पूजा में मिला हुए महावर हैं पुड़िया में बंधे हुए, उन्हें खाली करके एक डिब्बी में कर रही हूँ अपने जो भी कलर है पैर में लगाने वाला। तो ये देख रहे हैं आप, कितनी पुड़िया सब बंधे हुए हैं, क्योंकि अक्सर आप कहीं भी पूजा या कोई भी होता है माता रानी का, तो उसमें जो भी सुहागन होती है उन्हें मिलता ही है, हर घर में मिलता ही होगा, मतलब होती होंगी ऐसे पुड़िया रखी रहती होंगी बनी बनी।
तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे वही कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कांच की कटोरी में था, मतलब कप में कांच की उसमें मैंने रखा था, बट अभी इसमें क्या था, और इसका कैप जो था वो यशी ने खो दिया था, तो जिसकी वजह से जो पूरा कलर था वो सूख गया था। तो उसको इसीलिए मैं अब दूसरी डिब्बियों में चेंज कर रही हूँ। और जो भी यहाँ मेरे यहाँ कपूर आते हैं ना, कपूर की छोटी छोटी डिब्बियाँ खाली होती हैं, मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ। उन्हें देखिए इसी तरीके से मैंने ना अलग अलग करके रखा हुआ है, क्योंकि पैकेट पैकेट में आप मंदिर में सामान रखते हो एक डिब्बी, तो उन सभी सामानों को मैंने क्या किया, डिब्बी में कन्वर्ट कर दिया है। किसी में हल्दी है, किसी में रोली रख ली है, किसी में कपूर है, किसी में लौंग है, किसी में इस तरीके से मतलब मैंने सारी डिब्बियों को यूज़ कर लिया है, जो भी हमारी कपूर की डिब्बियाँ होती हैं। तो उसके बाद देखिए अब मेरा काम जो शुरू है वो जाला छुड़ाने का। मैंने, क्योंकि सफाई देखिए कहीं आपकी कोई भी कुछ हो ना हो, लेकिन हमेशा जाला कभी आपके घर में नहीं लगना चाहिए, मकड़ी का जाला। क्योंकि सब जो मकड़ी का जाला होता है वो बिल्कुल हमारे बरकत में जो होता है, हमारे घर की बरकत में जो होता है अवरोध पैदा करता है, रुकावटें पैदा करता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें जाला ही छुड़ाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाले ही रिमूव करती हूँ। वैसे तो मेरे घर में मतलब जाले उतने मिलेंगे ही नहीं आप, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम अपने घर को साफ़ करती रहती हूँ। बट फिर भी एक कहते हैं ना हाथ मारने का काम, की एक मन को सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई मैंने पूरे घर के जाले छुड़ा लिए हैं या मैंने रिमूव कर लिया है। तो यहाँ पे वही करते करते और फिर बहुत सारा कूड़ा निकल आता है सफाई करने के बाद। तो मैं वही सब कूड़े और करते हुए फिर झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार। फिर से जब भी मैं अगर डस्टिंग करती हूँ तो उसके बाद मैं एक बार झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी डस्ट होती है वो सब इकट्ठा होकर ना घर के बाहर चली जाती है, नहीं तो फिर वही जो डस्ट होती है वो पैरों में लग लग के पूरे घर में फिर से फैल जाती है और यहाँ तक हमारे बेड तक भी जाती है। तो इसलिए मैंने नीचे के फ्लोर की देखिए झाड़ू लगा ली है और अभी मैं ऊपर के फ्लोर पे आ गई हूँ, अपने ऊपर बेडरूम में सफाई करने के लिए। तो ये देखिए बेड है, कई बार होता है हम अपने मतलब बेड के आसपास की सफाई तो करते हैं लेकिन बेड के नीचे की नहीं करते। तो बेड के नीचे देखिए वैसे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे, बहुत थोड़ा सा स्पेस है, बट फिर भी मेरा हाथ जितना भी जाता है और जितनी भी मेरी झाड़ू पहुंच पाती है मैं डेली जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो मैं ये बेड के नीचे ज़रूर क्लीन करती हूँ। कभी भी ये नहीं सोचती कि नहीं करना है या अभी मैंने कर लिया है। तो ये वो रैक है जहाँ पे यशी के टेडीज़ रखे रहते हैं बेडरूम में हमारे। तो उसको भी मैंने टेडी हटा के इनके थोड़ा सा डस्टिंग कर लिया है। मैंने बोला ना कि काम भले ही आपका कितना भी सफाई हो, लेकिन फिर भी एक मन को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है इस तरीके से हमें कि हाँ मैंने काम कर लिया, ये चीज़ भी मैंने कर ली, वो भी कर लिया। यहाँ पे ना आप देखोगे कि कितनी सारी यशी की दवाइयाँ देखिए कितनी सारी इकट्ठा हो गई, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसके 4 गुना 5-10 गुना कह लीजिए। अभी एक और दूसरे रूम में है, वहाँ पे भी रखी हुई हैं। तो ये सिर्फ इस रूम की जो कह लीजिए ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं जो हमें इन्हें रात में देनी पड़ जाती हैं, मैंने सिर्फ वही दवाइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं अपने बेड के पास में। क्योंकि क्या होता है कई बार हमें रात में उठ के यशी को दवाइयाँ देनी पड़ती थी, तो जो भी इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ थी वही सब रखी हुई हैं। और मैं यहाँ पे अपनी जो भी घर की खिड़कियाँ होती हैं उन सबको डस्टिंग करती रहती हूँ। क्योंकि जब आप प्रॉपर डस्टिंग करते हैं ना पूरे घर की, तो आपका पूरा घर एकदम आपको खुद रियलाइज़ होता है ना, जैसे कि एकदम नया जैसा आपका घर हो गया वापस से। एक फ्रेशनेस सी आपको फील होती है सफाई करने के बाद घर की। जब आप प्रॉपर सफाई करोगे ना उसके बाद आपको बहुत ही फ्रेशनेस, मतलब ऐसा आपको लगेगा जैसे कितना तरोताज़ा हो गया है सब मामला। तो यहाँ पे देखिए मेरी रेलिंग खिड़की जो थी वो भी विंडो साफ़ कर ली है मैंने, और अब जो भी दवाइयाँ उन्हें मैं पोंछ के रखती हूँ। और साथ में रखने के साथ साथ मैं इनकी जो भी एक्सपायरी डेट होती है ना उन्हें मैं ज़रूर चेक करती रहती हूँ। क्योंकि हर जो भी एक्सपायरी डेट दवाइयाँ होती हैं उन्हें हमें नहीं रखनी चाहिए, कि कभी भी मान लीजिए इमरजेंसी में आपने कहीं गलती से पिला ना दें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जो भी दवाइयाँ हैं उनको देखते रहें और उन्हें चेक करके हमेशा रखना चाहिए, कि जो भी एक्सपायरी है उन्हें हमें हटा देना चाहिए। यहाँ पे ना मैंने दवाइयाँ यशी की दवाइयों को रखने के लिए स्पेशली कुछ कह लीजिए कबाड़ से जुगाड़ का किया है, ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं यशी की दवाइयाँ रखने के लिए। स्पेशली यशी की दवाइयाँ रखने के लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं, तो वो आज आपके साथ शेयर करें। तो ये देखिए दवाइयों के जो डब्बे होते हैं उनके मुझे क्या ना ऐसे ऊपर के कैप जो है उनको हटा के रख देना। और ऐसे दफ्ती का ही आए थे मेरा कुरियर एक डब्बे में, तो मैंने उसी में इस तरीके से सब डब्बे अलग अलग करके रख दिए हैं। और इन्हीं में मैं क्या करती हूँ, जितने भी ड्रॉपर होते हैं ना यशी की ड्रॉप वाली दवाइयाँ होती हैं, या जो भी छोटी छोटी शीशियाँ हैं उन्हें मैं इसी के अंदर करके एकदम रख देती हूँ ऑर्गेनाइज़ करके। तो इस तरीके से क्या होता है बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं एक ही जगह पे हो जाती हैं और सब छुप जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया है।
इस तरह से आपकी कई सारी दवाइयाँ एक जगह पे ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं और वो छुप भी जाती हैं। तो बस इसी तरीके से मैं अपने घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और एक बार फिर से सभी को हैप्पी होली, सभी को होली के रंगों की तरह सभी के ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों के रंग भर जाएं। बस इसी दुआ के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। बाय बाय।